इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि यंत्रों की फिनिशिंग का प्रभाव उसकी कार्य क्षमता पर नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि कोई जॉब या इंस्ट्रूमेंट फिनिश है तो उसकी कार्य क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये गलत है, क्योंकि फिनिशिंग से जितनी फिनिशिंग रहेगी उससे हमारा जो सरफेस होगा वो उसके बीच फ्रिक्शन कम होगा, घर्षण कम होगा। घर्षण कम होगा तो हमारा मशीन कम घिसेगी और इसमें प्रोसेस के दौरान लॉसेस भी कम होंगे, चाहे एनर्जी लॉस हो या वाइब्रेशन। अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। मशीन की लाइफ स्पैन होती है और साथ में प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, यानी कम समय में अधिक जॉब प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इसलिए सरफेस फिनिशिंग का असर पड़ता है। तो इसमें गलत लिखा हुआ है, इसलिए रॉन्ग होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। स्पर्श करने से सरफेस का अनुमान लगाया जा सकता है। बिल्कुल, हम सरफेस का अपने हाथ से स्पर्श करके उसका इंस्पेक्ट कर सकते हैं, असेसमेंट कर सकते हैं कि रफ़ है या स्मूथ है। तो ये सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास। रफनेस का प्राइमरी टेक्सचर टूल की धार के कारण बनता है। तो जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये टूल के एज के कारण बनता है, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। मशीन्स की यांत्रिक जो गड़बड़ी है उसमें खराबी के कारण वेबिनेस बनती है। तो ये भी बिल्कुल सही है और इसी को हम सेकेंडरी टेक्सचर भी कहते हैं। तो ये भी ट्रू है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सतह की रफनेस ले के समांतर नापी जाती है। क्या ये क्वेश्चन सही है? ये बिल्कुल गलत है। जैसे कि मैंने पीछे बताया कि जिस डायरेक्शन में ले बनी है उसी डायरेक्शन में फिनिशिंग हो रखी है। अब यदि उसी डायरेक्शन में हम रफनेस मीटर को भी चलाएंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कहाँ से होगा, क्योंकि वो तो पैरेलल चल रहा है उसके डायरेक्शन में। इसलिए जिस डायरेक्शन में ले होगी उसके पैरेलल नहीं, उसके लॉन्गिट्यूडनल रफनेस का मान लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 गलत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम देख सकते हैं कि सतह पर कहीं कहीं दिखाई देने वाली अनियमितताओं, यानी जो इरेगुलरिटीज़ हैं, को हम फ्लॉज कहते हैं। तो ये भी सही है। सतह पर जो भी इरेगुलरिटीज़ हमें दिखता है, चाहे स्पॉट दिखता है, चाहे उसमें होल्स हो, कुछ भी हो, बर है, वो सारी चीज़ें हमारी फ्लॉज में आती हैं। दैट इज़ फ्लॉ। तो ये भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। सरफेस फिनिश को mm में मापा जाता है। तो बिल्कुल सही, ये गलत है। सरफेस फिनिशिंग को माइक्रोन में नापा जाता है, मिलीमीटर में नहीं। मिलीमीटर काफ़ी बड़ी यूनिट हो गई है। सरफेस फिनिशिंग माइक्रोन में नापा जाता है और 1 माइक्रोन बराबर होता है हमारा 10⁻³ mm, यानी 1 mm का 1000वां भाग। तो इसको कहते हैं 1 माइक्रोन। तो माइक्रोन में सरफेस फिनिशिंग को नापा जाएगा, इसको याद रखेंगे हमेशा। और आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा फॉल्स होगा, क्योंकि इसमें mm लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। माध्य रेखा से मध्य विचलन को आरए वैल्यू कहते हैं, और आरए वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, रफनेस वैल्यू से दर्शाते हैं। यदि किसी सरफेस में कोई रफनेस है तो उसका आरए मान दिया होगा वहाँ का। आरए मतलब रफनेस वैल्यू ऑफ द सरफेस। रफनेस वैल्यू ऑफ द सरफेस। ठीक है। इस चीज़ को समझे हम
और इन पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी है। RA का मतलब ही रफनेस वैल्यू ऑफ द सरफेस। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। इसमें दिया गया है सरफेस फिनिश के 12 ग्रेड होते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है और सरफेस फिनिश के 12 ग्रेडों को BIS के अनुसार 12 ग्रेडों में बांटा गया है। यदि हमारे पास ड्राइंग में सरफेस रफनेस का वैल्यू नहीं दी गई है तो ग्रेड के अनुसार उसको उसके स्थान पर ग्रेड दिया होगा और ये 12 ग्रेडों में कैटेगराइज किया गया। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9 हो गया है। क्वेश्चन 10 में है लैप कार्यखंड के मुलायम धातु से बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी हमारा सही है, क्योंकि लैपिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जिस भी मटेरियल को हमको लैपिंग फिनिशिंग करनी होती है उससे सॉफ्ट होना चाहिए हमारा लैप टूल। तो ये हमारा सॉफ्ट मेटल से ही बने होते हैं। सॉफ्ट कास्ट आयरन, सॉफ्ट स्टील, लेड, एल्युमिनियम, पीतल, कॉपर, और इस पे हम लैप का जो बॉन्ड कंपाउंड होता है उसको चार्ज किया जाता है पेट्रोलियम या केरोसिन ऑयल, किसी भी ऑयल के साथ मिला के इसको चार्ज किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 11 है लैपिंग करने से पहले लैप को एब्रेसिव पाउडर के साथ चार्ज किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। होनिंग के द्वारा किसी भी आकृति के कार्यखंडों को मशीन किया जा सकता है, फिनिशिंग किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि होनिंग के द्वारा हम केवल सिलेंड्रिकल सरफेस को ही फिनिशिंग कर सकते हैं, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। हॉलो का यदि इंटरनल में है तो जैसे बोर हो गया या सिलेंडर, इंजन सिलेंडर का बोर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा रॉन्ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। होनिंग बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन के द्वारा की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सही है हमारे पास। इसमें होनी स्टोन और होनी स्टिक्स होते हैं जो कि बॉन्डेड मटेरियल से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दे रखा है लैपिंग की तुलना में होनिंग से अधिक मेटल काटी जा सकती है। तो लैपिंग की तुलना में होनिंग से अधिक मेटल काटी जा सकती है, ये सही है। यदि हम लैपिंग का अलाउंस देखें तो लैपिंग का अलाउंस है 0.01 mm और होनिंग का भी लगभग इतना है, और लेकिन होनिंग से हम अधिक मेटल फिनिशिंग प्रोसेस में रिमूव कर सकते हैं सरफेस से। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। सुपर फिनिशिंग प्रक्रिया में भी बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इसमें बॉन्डेड एब्रेसिव स्टोन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे आप। सुपर फिनिशिंग का स्टोन होनिंग के स्टोन से अधिक मोटे एब्रेसिव बना होता है। नहीं, क्योंकि इसमें भी उतना ही साइज का स्टोन यूज किया जाता है जो एब्रेसिव होता है। इसका एब्रेसिव साइज होता है ग्रेन साइज 400 से 600 होता है। ये क्वेश्चन गलत है। तो इस तरह से हम इसमें ये याद रखने वाले कुछ पॉइंट हैं, जैसे सरफेस फिनिशिंग के कितने ग्रेड्स हैं, इसको याद रखना ज़रूरी है। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। इसमें कह रहे हैं पॉलिशिंग जो प्रोसेस है वो लैपिंग, होनिंग या सुपर फिनिशिंग के पश्चात की जाती है। तो बिल्कुल सही है, पॉलिशिंग जो प्रोसेस किया जाता है वो लैपिंग, होनिंग, सुपर फिनिशिंग के बाद ही करेंगे, क्योंकि पॉलिशिंग से हम केवल उस सरफेस को चमकदार बनाते हैं। यदि उस दौरान भी सरफेस का मटेरियल नहीं जाता है तो उससे हमारा पार्ट के साइज़ में अंदर पड़ सकता है या डिफरेंस आ सकता है। पॉलिशिंग और बफिंग केवल सरफेस को चमकदार या लस्ट्रस बनाने के लिए की जाती है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल सही है, इसी के बाद की जाती है, तो ये ट्रू है। अब आगे हम देखिए पॉलिशिंग। क्वेश्चन नंबर 18 है पॉलिशिंग तथा बफिंग में फ्लेक्सिबल मटेरियल का पॉलिशर बनाया जाता है, पॉलिशिंग व्हील कहते हैं इसको। बिल्कुल ये भी सही है, क्वेश्चन नंबर 18 भी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं कि
प्रोटेक्टिव कोटिंग खूबसूरती बढ़ाने के उद्देश्य से की जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इस चीज़ के लिए कोटिंग के लिए खूबसूरती के लिए की जाए सरफेस की। प्रोटेक्टिव कोटिंग हम सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, इसलिए क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। इसमें लिखा है निकिल क्रोमियम या जिंक की कोटिंग एक परमानेंट कोटिंग है। तो बिल्कुल सही है, ये क्वेश्चन हमारा ट्रू है। इसमें क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम मेटल के सरफेस पे इन धातुओं की कोटिंग करते हैं। जैसे जिंक की कोटिंग होती है तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस कहलाती है, और जिससे हमारा मेटल का सरफेस एटमॉस्फेयर कंडीशन से प्रोटेक्ट होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 21 ये कह रहा है कि होनिंग करते समय प्रचुर मात्रा में कूलेंट का प्रयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल इसमें हमारा जो स्टिक होता है होनिंग स्टिक, उसमें कार्य के दौरान होनिंग प्रोसेस में कूलेंट प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी हमारा ट्रू है। अब क्वेश्चन नंबर 22 1 माइक्रोन का मान 0.001 mm होता है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। जैसे पीछे हमने अभी पढ़ा 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻³ mm, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.001 mm। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और माइक्रोन हमारा सरफेस रफनेस का यूनिट है। तो ये कुछ नोट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं, जो कि हमने पीछे पढ़ा है, उसी चैप्टर से संबंधित है। इसमें प्राइमरी टेक्सचर दे रखा है, सेकेंडरी टेक्सचर दे रखा है, टाइप्स ऑफ ले दे रखे हैं। तो इससे हम डिटेल में जान सकते हैं कि जैसे इसमें दे रखा है ये टाइप्स ले फ्लॉज क्या है, सेकेंडरी टेक्सचर ये पूरी है और प्राइमरी टेक्सचर ये है। तो इस तरह से नोट्स को आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें दिखा रखा है कि जैसे कि टूल जिस डायरेक्शन में कटिंग कर रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा ले बन रहा है, और जो कि प्राइमरी टेक्सचर बन रहा है हमारा। ठीक है, यहाँ पे ले दिखाया गया है। तो इसका भी इस तरह से फिगर से समझ सकते हैं। और ये हमारा रफनेस ये मशीनिंग प्रोडक्शन मेथड, टाइप्स ऑफ ले, अलाउंस किस तरह से ड्राइंग में दर्शाया जाता है। तो इसमें दिखाया गया है। जैसे ए को रफनेस वैल्यू लिखा जाता है इसमें, चाहे वो वैल्यू लिखेंगे या ग्रेड लिखेंगे। बी में हमारा प्रोडक्शन मेथड आता है। यहाँ पे प्रोडक्शन मेथड का मतलब है कि यदि टर्निंग से सरफेस को बनाना तो टर्न लिखा होगा, मिलिंग से तैयार करना है तो मिलिंग लिखा होगा। ठीक है, जो भी प्रोसेस से हम सरफेस का ट्रीटमेंट या सरफेस का मशीनिंग कर रहे हैं वो ये यहाँ पे बी की जगह आता है। ये हमारा बी की जगह इसमें आता है। और सी फॉर सैंपल लेंथ। तो यहाँ पे सैंपल लेंथ का मतलब है जितने भी लंबाई को हम मेजरमेंट के लिए उपयोग कर रहे हैं, दैट इज़ सैंपल लेंथ। डी की जगह हम ले की डायरेक्शन लिखेंगे, किस डायरेक्शन में कौन सी ले चाहिए हमें डायरेक्शन का। ई फॉर मशीनिंग अलाउंस, यदि मशीन के लिए कुछ अलाउंस रखना है तो इसमें आ जाता है। एफ़ यदि कोई रफनेस का ग्रेड है तो एफ़ की जगह आता है। तो इस तरह से ये चैप्टर हम के बारे में हमने काफ़ी कुछ जाना। आप रिवीजन करिए, इससे संबंधित काफ़ी कुछ क्लियर होगा।